आज के युवा जो पढ़ रहे हैं वो युवा खासकर जो पढ़ रहे हैं उसका होगा ही होगा। श्री नीतीश कुमार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बिहार में भी फिलहाल बाहर चल रहा है। मेरे परिवार में पूरे मेरे फैमिली के मेंबर एक भी सर्विसमैन नहीं है। आज अहम दिन है कि जो आज मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला है। आज फेयर एग्जाम हुआ तो सिलेक्शन हो गया ऑब्वियसली। लड़की महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ बोले हैं। जो अपराध पहले होता था, लूटपाट होता था, वो अब जा कर के बहुत विधिगत बहुत व्यवस्था किया गया है यहाँ। पढ़े लिखे पहले के ज़माना में धानली वानली हो जाता था, इस कारण से नहीं हो पाया, लास्ट में पलायन कर गए सब। नीतीश कुमार से हम लोग को मिलके बहुत अच्छा लगा कि घर का पहला जॉब था, इसलिए बहुत खुश हैं सब। हम खड़े हैं पटना के बापू सभागार में। यहाँ पर 21,000 लोगों को, 21,000 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 21,000 में से लगभग 11,000 महिलाएं शामिल हैं और 8 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिहार सरकार की, जो 8 ट्रांसजेंडर्स को भी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि महिलाओं के बारे में अगर बोला जाए तो लगभग 40,000 महिलाएं अब इस बिहार में सिपाही की भर्ती में शामिल हो चुकी हैं, जो लगभग 30% महिलाएं बिहार पुलिस में शामिल हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार पुलिस को सुदृढ़ीकरण मिलेगा, अपराध पर नियंत्रण होगा। हम इस विषय पर कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं और इस नौकरी के बाद उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आज 21,000 परिवारों को भी बल मिला है, तो उनके क्या कहने हैं, हम ये सारी बात करेंगे। यहाँ पर आपके कोई परिजन आए हुए हैं? हाँ। कौन है? मेरी बहन की लड़की मेरी भांजी हुई। कैसा लग रहा है ये बिहार सरकार? आज के दिन मेरे लिए जीवन का बहुत खुशी के दिन है, उत्सव के दिन है, ताकि मेरे परिवार में पूरे मेरे फैमिली के मेंबर एक भी सर्विसमैन नहीं है। आज अहम दिन है कि जो आज मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला है। आज पूरे खुशी का माहौल है मेरे घर परिवार और पूरे गांव जवार में। कहाँ हुआ आपका गांव? और हमारा घर बैकुंठपुर गोपालगंज जिला हुआ। ये मेरे भगनी छपरा मसरख की है। मेरे लिए गर्व का बात है और हम तो ऐसी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जितना बहालियाँ सीट खाली है और निकलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और हम भी सपोर्ट करेंगे कि ऐसे ही सरकार बहाली निकाले और युवाओं को रोज़गार मिले और नीतीश की सरकार बरकरार रहे, बीजेपी की सरकार बरकरार रहे। चंपारण से आए हैं, बेतिया से, और मेरी सिस्टर है। नीतीश सरकार के इस प्रयास को क्या कहें? बहुत अच्छा इनका प्रयास है। इसके बाद से फिर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पारदर्शिता से ये संपन्न हुआ है। अभी तक एक भी रुपए कहीं हम नहीं दिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, क्योंकि महिलाएं इससे बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं और जो गांव क्षेत्र में है वो भी अब वहाँ भी पढ़ाई जागरूक हो रहा है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं सब। कई सारी महिलाएं और कई सारे पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं और लोग बोल रहे हैं नीतीश जी को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या जी आप बताइए, क्या कहेंगे नीतीश जी के इस प्रयास में? महिलाओं को आरक्षण ज़्यादा दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मुख्यमंत्री जी। कब आप लोग ये भरे थे और कैसे? 2023 में भरे थे, 24 में रिजल्ट है या 25 में सिलेक्शन हो गया। तो इस पे कुल मिलाकर के जो ये प्रोसेस रहा इतना फास्ट, 1-2 साल के अंदर सारी चीज़ें हो गई, इसको लेकर के पहले के बिहार में ऐसा होता था और अब हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? 2005 के बाद ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से इतनी सारी वैकेंसियाँ आ रही है बिहार में, क्योंकि अन्य राज्य की अपेक्षा बिहार में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है। और वही नीतीश कुमार के आने के बाद से, और महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा मतलब नीतीश कुमार के आने के बाद से ही किसी भी विभाग में इतना सारी वैकेंसियाँ मिली है और इतनी सारी मतलब नियुक्तियाँ हो रही है। बस यही बोलेंगे नीतीश कुमार को, और आगे भी नीतीश कुमार जैसा ही कोई अगर सरकार आ भी रही है तो नीतीश कुमार जैसा ही आए, जो इतना सारे युवाओं को और युवतियों को इतना सारा रोजगार दे। यही बोलेंगे। थैंक यू। कि गर्ल्स लोग के लिए ये सब देखिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि हम लोग को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, आगे कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मेरा नाम डिम्पल कुमारी है, मेरा घर भागलपुर है। आज हम लोग का मतलब 21,391 पोस्ट का जो है
वो नियुक्ति पत्र समारोह का मतलब आयोजन किया गया था। तो उसमें है कि नीतीश कुमार से हम लोग को मिलकर बहुत अच्छा लगा कि हम लड़कियों के लिए, हम मिडिल क्लास फैमिली लोग के लिए इतना सारा आरक्षण दे रहे हैं और साथ में संघर्ष और मेहनत करने के बाद हम लोग अपने लाइफ में कामयाब हो रहे हैं। तो इसके लिए हम श्री नीतीश कुमार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। नाम और परिचय और कहाँ से? मेरा नाम ज्ञानी कुमारी है, हम बका जिला से आए हैं, मेरा पोस्टिंग भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। क्या कहेंगे नीतीश जी के इस प्रयास? उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ किए हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य, जिस तरह से नीतीश कुमार जी रोजगार को लेकर सजग रहते हैं और नियमित समय पर बहाली निकालते रहते हैं। इससे युवाओं को बहुत हेल्प मिलता है, रोजगार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विकास कुमार सोनी है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। आप लोग को नियुक्ति मिली है तो कितने खुश हैं, परिवारजन कितने खुश हैं, बताइए। क्या नीतीश जी के इस प्रयास को क्या कहेंगे? नीतीश सरकार बहुत अच्छे सरकार हैं, वो तो बहुत अच्छे से सब लड़की महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ बोले हैं। बहुत आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? बहुत दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत अच्छे हैं हम लोग के महिलाओं के लिए बहुत कुछ बोले। चलिए, नियुक्ति मिली है, पहले तो आपको बधाई हो। क्या कहेंगे नीतीश जी के इस प्रयास को? कहाँ क्या परिचय क्या है आपका, पहले बताइए। नीतीश जी का जो प्रयास है जहाँ तक बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर लगातार भर्ती आ रही है प्रशासनिक विभाग में। अभी 21,000 आई, उसके बाद इसके जस्ट पहले ही 19,000 कुछ भर्तियाँ हैं, इसके पहले 8,000 करवाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासनिक सेवाओं में उनका योगदान जो रहा विकास के क्षेत्र में अभी मिला जुला के ठीक ठाक ही है, संतुष्टिजनक लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा है कि महिलाओं का इस बार बहुत ज़्यादा भर्ती हो गया, 52% महिला आई है। कहीं जाकर बहुत ज़्यादा बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिए महिला इस बहाली प्रक्रिया में। अच्छा, इस नियुक्ति के बाद पुलिस बल को कितना ताकत मिलेगा? बिहार पुलिस इस नियुक्ति के बाद तो पुलिस बल को ताकत मिलेगी, चूँकि पुलिस की संख्या मिला जुला कर ठीक ठाक हो गई। जो एवरेज एक स्तर होना चाहिए हर एक राज्य में, वो स्तर को लगभग छू चुकी है। और जहाँ तक जो सरकार की व्यवस्था है, आने वाले दिनों में भी अच्छी भर्तियाँ होगी, जिसके तरह से जो चाहिए पुलिस बल वो मिलेगी प्रॉपर। प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ जो पहले था वो अब नहीं दिखेगा। जो अपराध पहले होता था, लूटपाट होता था, वो अब जा कर के बहुत विधिगत बहुत व्यवस्था किया गया है यहाँ। क्योंकि यहाँ बहुत आप देखते होंगे पहले पुलिस सड़क पर नज़र नहीं आती थी, अब 112 वगैरह जितना भी है बहुत सारा व्यवस्था है। मोबाइल स्क्वाड दिया गया है, डायल 112 है, और आपको क्या साइबर क्राइम का नया टीम गठित हो गया है। तो धीरे धीरे पुलिस प्रशासन व्यवस्था में काफ़ी सुधार आ चुकी है। पहले वाली अब सिपाही रही नहीं, अब आधुनिक टेक्नोलॉजी और हर एक तरीक़ा से दुरुस्त हो गई है। जी ने बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बहाली दे रहा है। इसमें 11,000 महिला और 10,000 पुरुष को भी बहाल किए हैं, और मतलब हर स्टेट से ज़्यादा महिला का बहाल हुआ है इसमें, और जो कि बहुत अच्छा बात है। लोग के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और आने वाला वैकेंसी है 19,000 प्लस है, और अब आज बोले हैं कि 1 लाख प्लस वैकेंसी और देंगे 1 साल के अंदर। तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी और उल्लास के। पुलिस बल को अब कितनी मजबूती मिलेगी? अब बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, पहले की अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बहुत अच्छा, मतलब जितने भी साथी हैं वो सब लोग मतलब साफ़ सुथरा एग्जाम हुआ, उसके बाद नियुक्ति हुआ, वो बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पुलिस बल अब कितना मजबूत हो जाएगा पहले के मुकाबले? हमारे राज्य में प्रशासन जो है बस बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। जो सिपाहियों की संख्या बड़ी आबादी में 2-3 बहाली कंटिन्यू मुख्यमंत्री के द्वारा कराया गया है। बहुत ही सराहनीय ये काम है इनका, और इससे बहुत शक्ति। पहले क्या करते थे आप? हम पहले स्टडी करते थे, हम लोग स्टडी करते थे। तो कैसे बिहार से पलायन करना पड़ता था लोगों को, अब यहाँ नौकरी मिल रही है? अब यहाँ बहुत अच्छी बात है कि जो यहीं पर रोज़गार मिल जा रहा है। बाहर जाना पड़ता था यहाँ के युवाओं को नौकरी करने के लिए, तो वैसे हम लोग की बड़ी बात क्या होगा कि यहीं पर नौकरी करना हो, घर पर ही रहेंगे हम लोग। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? आरा से है, मेरा नाम विकास कुमार है। मतलब इतना अवसर दे रहा है सरकार कि मानिए एक बहाली मान लीजिए जिसमें जिस भी बच्चा के बीच में नहीं हुआ, वो लगले भी आ रहा 19,000 कुछ पद है, उसमें तैयारी करे। और भी सुनने में आ रहा सर, जैसे हमको समझ में आया, बोले कि 22,000 और पद दे दिए हैं हम जल्दी उसको करवाने के लिए। बोल रहा है जल्दी उसको करवाओ, सब बहाली को जल्दी निपटाओ जल्दी। बिहार के लोग पलायन कर जाते थे। हाँ, और आज के युवा जो पढ़ रहे हैं, वो युवा खासकर जो पढ़ रहे हैं उसका होगा ही होगा। बिहार में भी फिलहाल बाहर चल रहा है।
हाँ बिहार में बाहर चल रहा है अभी फिलहाल। आप लोग जैसे युवाओं को पढ़ लिख करके बार बार बाहर जाना पड़ता था, और लेकिन फिर आप लोगों को यहाँ ऑप्शन मिला, इसको लेकर के क्या कहें? हाँ देखिए, हमारे घर से हमारे भैया लोग भी हैं पढ़े लिखे, पहले के ज़माने में धानली वानली हो जाता था, इस कारण से नहीं हो पाया, लास्ट में पलायन कर गए हैं सब इधर उधर बाहर में। अब देखिए मौका मिल गया हम लोग को पढ़ के एग्ज़ाम देने का, और बढ़िया से फेयर एग्ज़ाम हुआ तो सिलेक्शन हो गया ऑब्वियसली। अब घर वाले कैसे हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। घर का पहला जॉब था इसलिए बहुत खुश हैं सब। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर युवाओं ने, युवतियों ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पहले के युवा को पलायन कर जाना पड़ता था, और अब बिहार सरकार में बहार है, नौकरियों की बहार है। लेकिन अभी इसमें और एक जानकारी मिली कि अभी 19,000 और बहाली आनी है, जिसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि लगभग 33% महिलाओं को यहाँ आरक्षण है, जो अब लगभग 30% तक हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि अगले बहाली में भी कितनी महिलाएं होती है, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, और नीतीश सरकार के 10 लाख वाले वादे जो वो बोलते हैं कि हमने पार कर लिया है, उसे और कितनी दूर तक लेके जाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप अपने सहयोगी संतोष सिंह जी के साथ, नमस्कार।